मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सेनापति मंगल का राशि परिवर्तन 14 अप्रैल को होने वाला है। मंगल देवता को जहां पर कॉन्फिडेंस का कारक कहा जाता है, पराक्रम का कारक कहा जाता है और भाई बहनों से इसका जबरदस्त रिलेशन निकाला जाता है, ब्लड का भी कारक होता है और इसका वर्तमान में राहु के साथ अंगारक दोष चल रहा था। 14 अप्रैल को ये अंगारक दोष खत्म हो जाएगा और जैसे ही ये अंगारक दोष खत्म होगा, आप सभी को या कहा जाए पूरे वर्ल्ड में चीजें धीरे धीरे जो आग लगने की जो घटनाएं हो रही थी, वो सारी घटनाएं अब धीरे धीरे कम होती हुई नजर आएंगी। हालांकि गर्मी का प्रकोप तो बढ़ेगा ही, आग लगने वाली घटनाएं कम होंगी, अंगारक दोष खत्म हो जाएगा। प्रत्येक लगन पर इसका क्या ये हम इस वीडियो में समझते हैं। आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जो मेरा प्रेडिक्शन होता है दैट इज बेस्ड ऑन एसेंडेंट। अगर आपको ये नहीं पता है कि आपका लगन क्या है, तो आपको बगल में एक स्क्रीन भी दिखाया जाएगा और उस स्क्रीन के अकॉर्डिंग आपको प्रेडिक्शन चेक करना है कि आपका लगन अगर मेष है तो मेष के अकॉर्डिंग देखिए, वृष है तो वृष के अकॉर्डिंग देखिए। और अगर आपको लगन नहीं पता है, क्योंकि सामान्यतः सभी लोग चंद्र राशि के को पता रहता है, उनका मून साइन क्या होता है ये पता रहता है, तो आपको करना क्या है, आपको अपना बर्थ चार्ट ओपन करना है, जिसको लगन कुंडली कहा जाता है, लगन चार्ट कहा जाता है, और उसको आपको मैच करना है। अगर जिस चार्ट से ये मैच करता है वो लगन आपका हो जाएगा। अब फिलहाल बात करते हैं मंगल का राशि परिवर्तन जो होगा वो वृष से निकलकर मिथुन में हो जाएंगे। और आप सभी को पता होगा कि मंगल जो है बुध के लिए परम शत्रुता का काम करते हैं और बुध मंगल के साथ जो है 36 का आंकड़ा भी रखते हैं। तो यहाँ पर इसका जो ट्रांजिशन हो रहा है प्रत्येक लगन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए हम समझते हैं। सबसे पहले मेष लगन की बात करते हैं। देखिए, मेष लगन में आपका लग्नेश खुद मंगल है और ये शत्रु राशि में जा रहा है, बुध की राशि में जा रहा है, लेकिन अपने कारक भाव में जा रहा है। कारक भाव में जाना एक पॉजिटिव इंडिकेशन यहां पर देगा, मेहनत बढ़ाएगा, मान पद और प्रतिष्ठा आपकी यहां पर बढ़ेगी और कई रुके हुए कार्य आपके पूर्ण होंगे। छोटे भाई बहनों का भी आपको सहयोग यहां पर मिलेगा। धर्म के प्रति भी आपका झुकाव बढ़ेगा और पिता के स्वास्थ्य में एक उतार चढ़ाव जो काफी दिनों से चल रहा था उसमें एक स्टेबिलिटी लाएगा। तो मंगल का राशि परिवर्तन मेष लगन वाले जातकों के लिए कुल मिलाकर कहा जाए तो अच्छा परिणाम देगा। और मेष लगन वाले लोग जो है उनका लगन ही मंगल है, ऊर्जात्मक, ऊर्जा यानी ऊर्जा से परिपूर्ण लगन है, इसलिए ऐसे लोग मेहनत करने से कभी घबराते नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बाकी लगन वाले मेहनत करने से घबराते हैं, लेकिन मेष लगन और वृश्चिक लगन वाले जनरली ज्यादा मेहनती होते हैं, या तो मकर और कुंभ वाले ज्यादा मेहनती होते हैं। बाकी चीजें डिपेंड करती है आपकी कुंडली में कहाँ पर क्या पोजीशन है। मेष लगन में ये जो मैंने बातें बताई है इसमें कुछ बातें और याद रखिएगा। मंगल की जो चौथी दृष्टि पड़ रही है आपके रोग ऋण शत्रु पर पड़ रही है, तो निश्चित रूप से आपके जो गुप्त शत्रु थे वो शत्रु खत्म हो जाएंगे। और साथ में अष्टम दृष्टि जो है आपके दशम स्थान पर शनि के साथ ये कंजुगेट करेगा और शनि के साथ ये षडाष्टक दोष भी बनाएगा। इस कारण से कार्यस्थल में कुछ विरोधाभास उत्पन्न हो सकते हैं, कुछ राजनीति के आप शिकार हो सकते हैं, इसके लिए आपको ध्यान देना चाहिए। वृष लगन के लिए मंगल का राशि परिवर्तन कैसा होगा आइए हम समझते हैं। देखिए, वृष लगन में मंगल जो है आपके लगन से द्वितीय स्थान पे चले जा रहे हैं। एक तो मारक ग्रह और दूसरा मारक स्थान पर जा रहे हैं, तो मारकत्व को गोचर में ये बढ़ाने की कोशिश करेंगे। गले से संबंधित इन्फेक्शन बढ़ सकता है, थायराइड की जो प्रॉब्लम है जिनकी वो बढ़ सकती है, और साथ में जो परिवार में वाद विवाद की स्थिति जो रहेगी वो ज्यादा आपको परेशान कर सकती है। तो वाद विवाद से आपको बचना चाहिए और किसी से इस समय वार्तालाप करते समय
कुछ ऐसा मत बोल दीजिए जिससे सामने वाले को बुरा लग जाए। इस चीज का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। अगर आपका लगन वृष लगन है, विदेशों से आप लाभान्वित जरूर हो जाएंगे, लेकिन जीवन, क्योंकि आपका जो पोजीशन है मंगल का, वो शत्रु राशि में जा चुका है और साथ में इसकी चतुर्थ दृष्टि आपके प्रेम प्रसंग में पड़ेगी, तो प्रेम प्रसंग में भी किसी प्रकार का विरोधाभास सामने निकलकर आता हुआ मैं चेक कर पा रहा हूं। और ये केवल ट्रांजिशन का प्रभाव है, इसको अंतिम परिणाम आप नहीं मानिएगा, क्योंकि ट्रांजिशन में चीजें लगभग चलती हैं, बेहद सामान्य आधार पर होता है। और एग्जैक्टली क्या होता है उसके लिए कस्टमाइज राशिफल हमारी टीम लगातार भेज रही है, और जिनको अभी भी नहीं मिला है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9818318303 पर इसका रिक्वेस्ट भी आप दे सकते हैं। मंगल की जो 7वीं दृष्टि है, एक गोचर में एक्सीडेंट का योग भी आपके लिए बना रहा है, इसलिए वाहन चलाते समय आपको 14 अप्रैल के बाद आपको ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो एक्सीडेंट के योग गोचर में तो ये बना रहा है। साथ में धार्मिक कार्यों में भी कुछ रुकावट आते हुए मैं देख पा रहा हूँ। मिथुन लगन की बात करता हूँ तो मिथुन लगन में जो गोचर है मंगल का आपके लगन से अभी तक द्वादश में चल रहा था और अंगारक दोष बनाया हुआ था। 14 अप्रैल को मंगल आपके लगन में आ जाएंगे, और जैसे ही मंगल आपके लगन में आ जाएंगे, एक तो जिद वाली प्रवृत्ति जो होगी आपको त्यागनी पड़ेगी। अगर आपने अभी भी जिद किया तो बहुत सारे कार्य जो होंगे आपके नष्ट होते जाएंगे। वो आप अपने का एक वर्ड में कहा जाए कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, इस तरीके की कुछ चीजें हो सकती है, इसलिए जिद से बचिए। और किसी से बात करते समय वाणी को उग्र मत कीजिए, जो लोग मिथुन लगन वाले हैं। साथ में माता के स्वास्थ्य में गिरावट देखने को मिलेगा, और लंग्स का जो एरिया आपका है वो भी इन्फेक्शन उसके अंदर जल्दी बढ़ सकता है, और वैसे भी कोविड का समय चल रहा है, आपको लंग्स इन्फेक्शन से आपको बचना चाहिए। और जीवन साथी के साथ संबंध जो होंगे मधुर जरूर बनेंगे, लेकिन गोचर में आपका भी एक्सीडेंटल योग यहाँ पर बना रहा है। मिथुन और वृष दोनों में एक एक्सीडेंट के योग बन रहे हैं, इसलिए इसको रोकने के लिए वृष लगन वाले शुक्र का बीज मंत्र कीजिए, मिथुन लगन वाले बुध का बीज मंत्र कीजिए, जैसे जिससे निगेटिविटी ना हो। कर्क लगन वाले जातकों के लिए मंगल का राशि परिवर्तन बेहद ही शुभ होने वाला है। एक तो आपके जितने भी हिडन शत्रु थे उन सभी का सर्वनाश होने वाला है, विदेशों से आप लाभान्वित होंगे, और दोस्त यार मित्रों में आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इसके अलावा मंगल क्योंकि आपके पराक्रम स्थान को भी देख रहा है, हालांकि शत्रु दृष्टि से देखेगा तो कार्य स्थान पर किसी न किसी प्रकार से कुछ विवाद होने की संभावना इस मंगल के राशि परिवर्तन से जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन ओवरऑल कंडीशन जो रहेगी वो अच्छी रहने वाली है। कार्य व्यवसाय में वृद्धि होगी, और साथ में ऊर्जा की अधिकता आप महसूस करेंगे। आपके अंदर जबरदस्त कॉन्फिडेंस अभी भी रहने वाला है, और साथ में जो संतान के लिए कष्ट चल रहा था, संतान को परेशानियां चल रही थी, वो सारी परेशानियां कर्क लगन वाले जातकों का अब खत्म होने वाला है। जीवन साथी के साथ अभी भी विवाद की संभावना बनी रहेगी। सिंह लगन वाले जातकों के लिए बात किया जाए तो सिंह लगन में मंगल का जो राशि परिवर्तन है आपके लगन से एकादश स्थान पर हो रहा है। एकादश स्थान पर मंगल का बैठना वाणी को उग्र कर देगा, इसको नोट कर लीजिए। किसी से बात करना हो प्यार से बात कीजिए, काम बन जाएगा। अगर आप जबरदस्ती बात करना चाहते हैं तो वाणी उग्र हो जाएगी, और उग्र होगा तो परिवार में विवाद होगा, और मान पद प्रतिष्ठा में भी कमी महसूस होगी। इसलिए वार्तालाप करते समय आपको विशेष यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीजें निकल के आ रही हैं, गुप्त शत्रुओं का दमन होना, रोग शरीर से कम हो जाना और शत्रु कम हो जाना, और किसी प्रतियोगी परीक्षा में आपको सफलता मिलना, कोर्ट केस के मुकदमे खत्म हो जाना, ऐसा मंगल देव गोचर में ये परिणाम लेकर आ रहे हैं। विद्यार्थी वर्गों के लिए सबसे बेहतरीन रिजल्ट देंगे, आपको ऊर्जावान बनाएंगे और पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पर देने वाले हैं। कन्या लगन की बात किया जाए तो कन्या लगन में मंगल का जो राशि परिवर्तन है, अभी तक आपके भाग्य में अंगारक दोष बना था, इसलिए भाग्य से कोई काम आपका बन नहीं पा रहा था। अब ये मंगल जो होंगे आपके केंद्र में आ जाएंगे,
जाएंगे। एक तो मारक ग्रह और केंद्र में आ जाना, बलवान हो जाएंगे, आपको मानसिक प्रताड़ना देने के लिए पर्याप्त है केंद्र का मंगल। दशम स्थान पे दिशा बली भी हो जाते हैं और साथ में अष्टम स्थान के मालिक और तृतीय स्थान यानी दोनों ही मारक स्थान के स्वामी होकर दशम में बैठना, छोटे भाई बहनों से वाद विवाद करना, गले में इन्फेक्शन करा देना और पैतृक संपत्ति के संबंध में अगर कोई चीजें चल रही हैं तो उसमें भी निगेटिव परिणाम देना ये गोचर का मंगल यहाँ पर करेगा। कार्य क्षेत्र में कुछ उतार चढ़ाव भी मंगल देव यहाँ पर कराएंगे। एक तरफ जहां पर ये दिशा बली हो रहे हैं, इनको बल मिल रहा है, लेकिन मारक ग्रहों को अगर ज्यादा बल मिल जाए तो वो आपके लिए खतरनाक होते हैं। लेकिन एक पॉजिटिव चीज यहाँ पर करेंगे, संतान के लिए अच्छा, और साथ में भूमि वाहन मकान के लिए अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसके लिए आशाजनक परिणाम आपको मिलेगा। तुला लगन की बात किया जाए तो तुला लगन में मंगल देव का राशि परिवर्तन आपके भाग्य में जाएगा। आपके जीवन साथी का भाग्य इस समय आपके भाग्य से जुड़ेगा और इस कारण से आपका मान पद और प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मेहनत ज्यादा बढ़ जाएगी, छोटे भाई बहनों का आपको सहयोग मिलेगा और ज्यादा मेहनत करने के कारण ही आपको सफलता मिलेगी, इसलिए मेहनत के लिए तैयार रहिए तुला लगन वाले जातक। इसके बाद जो मंगल देव विदेश यात्रा के भी योग बनाएंगे। जो लोग घूमना चाहते हैं, लंबी दूरी की यात्राएं करना चाहते हैं, हालांकि कोविड का माहौल है, आपको गाइडलाइंस फॉलो करते हुए चलना चाहिए, लेकिन लंबी दूरी की यात्राओं के योग भी तुला लगन वाले जातकों के लिए गोचर में कम से कम ये बन रहा है। इसके अलावा भूमि वाहन मकान से संबंधित जो काम होने थे उसमें कुछ डिले होने की संभावना भी तुला लगन वाले जातकों को मिल रहे हैं। चाहे आप भूमि का क्रय करना चाहते हैं या भूमि का विक्रय करना चाहते हैं, दोनों ही कंडीशन में कुछ डिले के साथ काम बनता हुआ मैं चेक कर पा रहा हूँ। वृश्चिक लगन के लिए जो मंगल का राशि परिवर्तन है, क्योंकि आपके लग्नेश है और अभी तक आपके सप्तम स्थान पे अंगारक दोष बना रखे थे, अब ये आपके अष्टम में जा रहे हैं और अष्टम में मंगल का बैठना अच्छा नहीं होता है। किसी भी काम के पूरे होने की संभावना अभी ना के बराबर रहेगा, या यूं कर लीजिए, यूं कहिए कि कोई भी काम जो होगा वो एक बार में नहीं बनेगा, काफी मेहनत करने के बाद ही आप किसी काम को कर पाएंगे और अंतिम परिणाम निकल पाएगा। वाणी उग्र होना, परिवार में वाद विवाद की कंडीशन बन सकती है और मंगल का अष्टम में जाना आपका लग्नेश है तो आपको ब्लड से संबंधित भी कुछ निगेटिव रिजल्ट दे सकता है, जिसके कारण स्किन के अंदर रैशेस भी आपके ज्यादा बढ़ सकते हैं, जो मैं चेक कर पा रहा हूँ इस समय वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए। आय के साधन यहाँ पर आपके बढ़ेंगे, इसमें कहीं पे भी कोई डाउट नहीं है, और छोटे भाई बहनों के साथ संबंध मधुर होंगे और जो काफी दिनों से तनाव चल रहा था छोटे भाई बहनों से, वो तनाव अब धीरे धीरे कम होने का समय आ गया है। जीवन साथी का सहयोग अभी भी आपको पूर्ण रूप से नहीं मिलेगा। धनु लगन की बात किया जाए तो धनु लगन में जो मंगल का गोचर होगा, अभी अंगारक दोष आपके छठवें घर में बना हुआ था, ये शिफ्ट हो रहा है। अंगारक दोष नहीं शिफ्ट हो रहा है, मंगल की शिफ्टिंग आपके सप्तम में हो रही है। सप्तम में मंगल का पोजीशन अच्छा नहीं मानूंगा। हालांकि देखिए प्रेम प्रसंग तो बहुत तेजी से बढ़ेंगे। जिन लोग के प्रेम में विवाह के योग या आप डिसाइड कर रहे हैं कि फाइनली लव मैरिज करना है तो उसके योग मंगल देव जरूर यहाँ पर बना देंगे, लेकिन आपको स्पष्ट रूप से सीधा मुंह पर बोलने की जो आदत रहेगी, इसके कारण कई जगह वाद विवाद होना, कार्यस्थल पे राजनीति का शिकार करा देना और शत्रु मान पद और प्रतिष्ठा में हानि पहुंचाने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन आपको यहाँ पर जो आपका जो बृहस्पति देव है उन्होंने भी राशि परिवर्तन कर लिया है, तो मेहनत की अधिकता भी आपको रहेगा और गुरु का बीज मंत्र करते रहिए जिससे कि निगेटिविटी ना फैले। मकर लगन की बात किया जाए तो मकर लगन में मंगल का राशि परिवर्तन आपके छठवें घर में हो रहा है। अभी तक पंचम में अंगारक दोष बना था, छठवें घर में मंगल का राशि परिवर्तन करना एक तरफ जहां पर आपके रोग ऋण शत्रुओं को कम करेगा, वहीं दूसरी तरफ मित्र यारों से और सहयोगियों से आपको सहयोग यहाँ पर देगा, विदेशों से लाभान्वित करेगा और दूर की यात्राएं भी यहाँ पर करा सकता है। इसके अलावा पिता के स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव भी देखने के लिए मंगल का प्रभाव आपको दिखाई देगा कि कुछ उतार चढ़ाव भी यहाँ पर हो रहा है। और इसके अलावा
थोड़ी मेहनत शरीर में बढ़ जाएगी। और स्पष्ट रूप से किसी भी बात को बोलते समय नाप तोल करके बोलिए, नहीं तो मंगलदेव यहाँ पर काफी तेजी से विवाद भी करा सकते हैं। कुछ अच्छी चीज जरूर होगी कि रोग, ऋण और शत्रु आपके कम होते जाएंगे। प्रतियोगी परीक्षा में जो विद्यार्थी सम्मिलित हैं उनके लिए भी सकारात्मक परिणाम मिलेगा। कुंभ लगन की बात किया जाए तो कुंभ लगन में मंगल देव की जो उपस्थिति है वो आपके लगन से पंचम में जा रहा है। आपका मेहनत, आप इस लगन में मेहनत के स्वामी हैं, इस लगन में दशम स्थान के स्वामी हैं और माइंड में जा रहे हैं। तो बिजनेस से संबंधित अगर कोई एक फाइनल डिसीजन लेना चाहते हैं तो आप, अगर कुंभ लगन वाले हैं तो आपको फाइनल डिसीजन अब ले लेना चाहिए 14 अप्रैल के बाद। और मंगल देव यहाँ पर कम से कम गोचर में आपको काफी अच्छा परिणाम दे सकते हैं। लेकिन पढ़ाई से संबंधित अगर कहा जाए तो मेहनत करना पड़ेगा विद्यार्थी वर्गों के लिए, और विदाउट मेहनत यहाँ पे सफलता बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि भाग्य का सहयोग बिल्कुल ना के बराबर आपको यहाँ पर मिलने वाला है मंगल के राशि परिवर्तन के कारण। इसके अलावा कार्य, व्यवसाय में, नौकरी में भी मंगल का जो सहयोग होगा आपको मिलेगा। और साथ में मंगल की जो 7वीं दृष्टि पड़ रही है, बड़े भाई बहनों से भी लाभान्वित करना, और विदेशों से 8वीं दृष्टि जो पड़ रही है उसमें विदेशों से भी लाभान्वित आपको करेगा। मीन लगन यानी अंतिम लगन की बात किया जाए तो मीन लगन में ये जो राशि परिवर्तन हो रहा है आपके लगन से चतुर्थ में हो रहा है। और इसमें मंगल देव जो होते हैं वो योग कारक माने जाते हैं, द्वितीय घर और नवम घर। तो नवम त्रिकोण के मालिक होने के कारण ये योग कारक माने जाते हैं। चतुर्थ स्थान पे जा रहे हैं और प्रॉपर्टी वाले पोजीशन पे जा रहे हैं, तो भूमि, वाहन, मकान का बनना गोचर में ये फलित करेंगे। और साथ में भाग्य आपका सहयोग देगा। भाग्य के सहयोग में थोड़ा फ्लक्चुएशन हो सकता है क्योंकि शत्रु राशि में गए हैं, इसलिए थोड़ा रुकावट के बाद, लेकिन भाग्य का सहयोग आपको मिलेगा। और इसके अलावा जो आपके जीवन साथी के साथ विवाद की स्थिति भी यहाँ पर रहेगी। जीवन साथी के साथ मन मुटाव होकर कुछ डिप्रेशन के शिकार भी आप हो सकते हैं। आपको बहुत ध्यान देकर वार्तालाप यहाँ पर करना चाहिए। नौकरी व्यवसाय के क्षेत्र में मान, पद, प्रतिष्ठा बढ़ेगी। प्रमोशन के योग भी मंगल देव यहाँ पर बना रहे हैं और बड़े भाई बहनों के साथ भी आपका सहयोग रहेगा। तो ये था पूरा सेनापति मंगल का राशि परिवर्तन जो होने वाला है, इसका प्रत्येक लगन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। जाते जाते मैं बता दूं कि अब हमारे कुंडली एक्सपर्ट का जो सेंट्रलाइज नंबर है 9818318303, इस नंबर के साथ साथ 10 नंबर और भी आपको डिस्प्ले में दिखाई दिए जाएंगे। और इसमें से किसी भी नंबर पे आप कॉल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए, जिससे कि आप जिस रीजन में रहते हैं वहां पर हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। आपको एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन लेना हो, एस्ट्रोलॉजी क्लासेस के बारे में जानकारी जानना हो या कस्टमाइज राशिफल लेना हो, तो सभी के लिए हमारे जो नंबर दिए हुए हैं डिस्प्ले में 6390902640, अब 40 के बाद आप 41, 42, 43, 45 कुछ भी आप आगे मिला सकते हैं। 50 तक ये नंबर एप्लीकेबल है, तो आप इनमें से किसी भी नंबर का प्रयोग कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर गेम से ना ओम।